पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की एक अलग से पहचान हमेशा पूरे विश्व पटल पर रही है। वो पहचान हालांकि विभिन्न स्तरों पर रही है, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बाड़मेर ने अलग अलग जगह पर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन बाड़मेर की एक जो खास विशेषता रही है वो ये रही है यहाँ का लोक संगीत। यहाँ के जो लोक कलाकार हैं उनके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी खूबियाँ हैं कि इन्होंने अपने लोक गायन के माध्यम से पूरे विश्व में लोहा मनवाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक साल पूर्व टेलीविज़न पर अपनी गायकी का लोहा मनवाने वाले थानू खान आज हमारे साथ है। आप जानते होंगे कि सोनी टीवी पर एक प्रोग्राम चलता था सिंगर सुपरस्टार, और उसमें खूब तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाने गाए और पूरे देश भर में इनकी प्रशंसा हुई, साथ ही पूरे विश्व में इनकी एक अलग पहचान हो गई। थानू हमारे साथ है। थानू, क्या हाल है आपके? मेरे ठीक है, आपके कैसे हाल है? क्या बात है। थानू, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने ये कहाँ से सीखा, ये संगीत गाना कहाँ से सीखा और कैसे तैयारी? मेरे पापा से और मेरे चाचू से और मेरे मामा से समंदर जी है, और मेरे चाचू का लतीफ़ खान जी है, और मेरे पापा निहाल खान जी, उन्हों से। बापू हानिकारक तो नहीं है? नहीं। अच्छा, मतलब सिखाते हैं रोज़ घर पे? जी। कैसे आपका ऑडिशन हुआ था? आप सबसे पहले कहाँ गए थे, फिर किन किन लोगों से मिले, वहाँ कितना मज़ा आया? पहले तो मैं यहाँ से जयपुर गया, फिर वहाँ से सेलेक्ट हो गया, फिर गया दिल्ली, और दिल्ली में भी सिलेक्ट हो गया, फिर गया बॉम्बे। बॉम्बे में एक राउंड होता है, उसमें सिलेक्ट हो गया। फिर एक जो कैप्टन होता है ना, वो राउंड था, उनमें भी सिलेक्ट हो गया। फिर था मेगा राउंड, उसमें सेलेक्ट हो गया। फिर आगे से आगे एपिसोड होते गए और लोग आने लगे और सफ़र चलता गया। और फिर टॉप 6 में मैं गेस्ट के रूप में गया था, और मुझे मेडल और सर्टिफिकेट दिया भी था। और यही से मेरा करियर शुरू होता है और यही से मेरा ख़त्म होता है। कितना मज़ा आया था बॉम्बे जा कर के? जैसा कि हम सब लोगों ने टीवी पर देखा था, जो जजेस थे या जो बॉलीवुड के स्टार्स आ रहे थे, उनके साथ काफ़ी मस्तियाँ कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था और याद भी आती है वो। याद आती है। कौन जज सबसे अच्छा लगा था उस समय आपको? इमेज रेशमिया जी। हिमेश रेशमिया जी। उनके साथ गाने भी गाए होंगे? नहीं, गाने तो नहीं गाए, लेकिन फन बहुत किया। अच्छा, फन किया। आपके सारे दोस्त थे, उनको मिस कर रहे हैं जो उनका आपके साथ उस सफ़र में थे? बहुत ही। कितना अच्छा लगता है एक बाड़मेर के जैसे, आप एक छोटे से गांव से हो और बाड़मेर ज़िले का एक छोटा सा बच्चा आज पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना के आए। कुछ लोगों ने विश किया, यहाँ सेलिब्रिटी के रूप में लोग देखने लगे। मैंने सोचा था कि मैं ट्रेन में जाऊंगा, फिर मैं वापस ट्रेन में आऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं फ्लाइट से आऊँगा और फ्लाइट से जाऊंगा। फिर मैं जैसलमेर में लैंड हुआ और वहाँ पे धूमधाम से स्वागत हुआ मेरा, और फिर यहाँ पे शू तहसील में आ गया, वहाँ पे भी मेरा स्वागत हुआ और खूब मज़ा आया। और मैं जब टीवी में बाड़मेर का नाम सुनता हूँ तो मेरा मुझे दिल में बहुत ही खुशी होती है। क्या बात है। अभी और तैयारी कर रहे हैं आप सिंगिंग को? जी, बहुत ही। पढ़ाई करते हैं या क्या? जी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इंग्लिश मीडियम का स्कूल में पढ़ता हूँ, और मेरी क्लास है 5th। अच्छा, 5वीं क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए थानू खान जी, आपको ये कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि हम जैसे आप जैसे बहुत सारे कलाकार हैं, टैलेंट हैं, तो सरकारों को भी या यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनको आगे आकर आप जैसे प्रतिभाओं को आगे लाना चाहिए, सरकार आपका सहयोग करे, आप ऐसा मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे ऐसे बहुत कलाकार है और छोटे बच्चे भी है, और मेरे खुद का एक ट्रेनिंग का सेंटर है जिसमें मैं भी सिखाता हूँ और मेरे चाचू भी सिखाते हैं और मेरे पापा भी सिखाते हैं। और मैं सभी से यही निवेदन है कि स्कूल में जो भी बच्चे हो वो उनको और भी कहीं ट्रेनिंग सेंटर हो वहाँ पे सिखाए या हमारे यहाँ सिखाए, तो यही निवेदन है, और मेरे जैसे बनाए। कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? हिंदी गाने तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे देश की जो परंपरागत है, पधार हमारे देश केसरी बालम, उसी से मैंने यहाँ से पहले मेरे मामा जो थे उन्होंने मुझे ये सिखाया था, और आज भी मैं उस गाने को बहुत याद करता हूँ। थानू, आपने जब वहाँ शो पर आप जो परफॉर्मेंस दे रहे थे उस दौरान आपने एक दो ऐसे गाने गाए थे जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए और खूब तरीके से वायरल भी हुए थे, वो कौन कौन से गाने थे?
वो एक तो है सावन में लग गई आग और मैं जटी हमला पगला और ये 2 गाने हैं। और कौन कौन है थानू आपके घर में, कौन तैयारी कर रहे हैं सिंगिंग की? मेरे जो बुआ का बेटा है सलीम खान, वो भी मेरे साथ तैयारी कर रहा है और भी कई है जो मैं सिखाता हूँ उसको, उनको भी मैं तैयारी कराता हूँ। और जो मेरा बुआ का बेटा है उनको मैं तगड़ी मेहनत करा रहा हूँ क्योंकि वो भी मेरी जैसे बने और आगे जाके मेरे पापा का और मेरा और अपने परिवार का नाम रोशन करें और आगे से आगे जाए। आगे क्या प्लानिंग है थानू, क्या सोच रखा है, क्या बनना है? आगे सिंगरी बनना है और पढ़ाई करके नौकरी पानी है। नौकरी और सिंगिंग दोनों साथ में करना है। अच्छा, और मतलब आप घर पे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आप इतना अच्छा प्रोफेशनली तरीके से जो सिंगिंग कर रहे हैं, सिर्फ घर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में भी गए हैं, वहाँ पर भी आपने इस प्रकार की प्रशिक्षण लिया हो? अभी तो कोविड-19 आ गया है इसलिए हमारा जो सेंटर है वो अभी बंद है, इसलिए मैं और मेरा बुआ का बेटा घर पे रियाज करते हैं। पापा जी कराते हैं और चाचू भी कराते हैं। अच्छा, आखिर में आप जैसे जो छोटे से बच्चे हैं, संगीत के क्षेत्र में नहीं किसी और भी क्षेत्रों में जो टैलेंटेड हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को कहूँगा कि टैलेंट भले हो लेकिन पढ़ाई से आगे कुछ भी नहीं है और पढ़ाई करो और मेहनत करो और नौकरी पाओ और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारो। कला के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये तो ये, लेकिन जो मेरे नाना जी थे उनमें एक अलग टैलेंट था। उन्होंने खड़ताल के ऐसे दाव पेश किए हैं, उनको मैं याद रखता हूँ और उनका नाम भी है खड़ताल के जादूगर। अच्छा, जी, आप भी काफ़ी करताल बजा रहे थे और जजेज आपको पूछते थे या स्टार्स जो होते वो पूछते थे, कुछ आप बोल नहीं देते वो खड़ताल में उनको जवाब देते थे, वो क्या माजरा था? वो तो ऐसे ही थे। मजा आ रहा था जी, वो दिन याद आते हैं वो जो था? बहुत ही। अच्छा, एक चीज़ बताओ थानू, बाड़मेर में अब ऐसे आपको प्रोग्राम्स यहाँ लोकल या राजस्थान की बात करें, यहाँ ऐसे कोई प्रोग्राम्स मिलते हैं आपको, और ऐसा कुछ मिलना चाहिए? जी, अभी जैसलमेर में वो था, उसमें भी करके आया और बाड़मेर में अभी था, उसमें भी किया और आगे से आगे देखते हैं, अल्लाह भेजता है। बहुत बहुत शुक्रिया थानू, आज हमारे साथ आपने बात की, बहुत अच्छा लगा और आपका फ़न जो है वो सोशल मीडिया पर आज भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो ये थानू खान थे, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी अपनी जो इन्होंने अपनी बात थी वो बताई। और मैं सरकार से जो इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, थानू के साथ साथ ऐसे और भी खूब सारे बच्चे हैं, मैं सरकार से, जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से ये अपील करूंगा कि इन जैसे थानू जैसे बच्चों के टैलेंट को आगे लाने के लिए कोई न कोई सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि इनका टैलेंट सिर्फ दौरों में ही छुपा नहीं रहे। जिस प्रकार से थानू ने अपने टैलेंट का लोहा पूरे देश में मनाया, उसी प्रकार यहाँ के और भी लड़के टैलेंटेड हो, उनकी कला आगे आनी चाहिए। और जिस प्रकार से इन बच्चों ने बाड़मेर का नाम रोशन किया है, तो अब बाड़मेर का भी फर्ज बनता है कि इनका नाम और कैसे आगे लाएं, इनको आगे और कैसे बढ़ाएं और ये और दूसरे स्थानों पर जाकर अपने कला बिखेरें। ऐसा काम कैसे करें, इससे में हम सबका ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों का हमेशा सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।